सपोज करो आपके सामने ये जो क्वांटिटी मैंने लिखी है ये है एक वेरिएबल, ओके, और ये जो क्वांटिटी मैंने लिखी है ये है एक कांस्टेंट। कांस्टेंट से कांस्टेंट को डिवाइड करना हमें आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 6 को डिवाइड करना है किससे, 2 से, तो आप उसको इस तरह से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर कितना आ गया, 0, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा कि ये तो कांस्टेंट से कांस्टेंट का डिवीजन हो गया, इसी तरह से मैंने आपको कहा कि वेरिएबल से वेरिएबल को डिवाइड कराइए। फॉर एग्जांपल x² को डिवाइड कराइए किससे, x से, है ना। तो आप क्या करोगे, x² को डिवाइड कराना है किससे, कैसे कराया जाए, तो कुछ स्टूडेंट तो इस क्वांटिटी को ऐसे लिखते हैं, ध्यान है आपको। अगर मुझे 6 को डिवाइड कराना है किससे, 2 से, तो कुछ तो ऐसे लिखेंगे और कुछ इस तरह से लिखते हैं इसको 6/2, 2 से ये कैंसिल कर देते हैं और उनका आंसर कितना आ जाता है, 3। डिवाइड करने के ये 2 तरीके हैं ना। इसी तरह से x² को अगर x से डिवाइड करने को दिया तो एक तो ये तरीका होगा, इसको ऐसे लिखा जाए, या दूसरा मेथड ये होगा कि स्टूडेंट इसको ऐसे लिखते हैं x²/x, और एक x से एक x, तो क्या बच जाता है, x, है ना। इसी तरह से हम इसको ऐसे समझना चाहते हैं, ऐसे कैसे होता होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, x को मल्टीप्लाई कराया किससे, तो यहाँ पर क्या आएगा, और माइनस करेंगे तो कितना, है ना, यही तो होता है। 2 को मल्टीप्लाई कराया 3 से, तभी तो यहाँ 6 आया था, और रिमाइंडर क्या आ गया था, 0, इस तरह से। तो ये जो छोटे वाले हैं भाई, ये तो बिल्कुल आसान है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा 2x³ को डिवाइड कराइए आप किससे, x से, तो आप कहोगे कि वेरिएबल को वेरिएबल से ही डिवाइड किया जाता है, कांस्टेंट को वेरिएबल से डिवाइड नहीं करते हैं। तो ये नंबर तो एज इट इज आएगा, है ना, और x से इसको डिवाइड कराएंगे, तो जब x से इसको डिवाइड कराएंगे तो एक x तो कैंसिल हो जाएगा, x² बच जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बात आ रही है समझ में। लेकिन इसको तो ये तो बिल्कुल आसान हुआ करना, लेकिन अगर सर इसको ऐसे लिख लें तो x से डिवाइड कराना है किसको, 2x³ को, है ना। तो अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक क्वांटिटी लिखी होगी जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आंसर आना चाहिए। ये समझ आ रहा है आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा 6 से 6 को डिवाइड कराइए किससे, 2 से, तो आपने यहाँ पर एक नंबर लिखा जिसको यहाँ से मल्टीप्लाई कराने पर 6 आता है। ऐसे तो करते हो आप डिवाइड, ऐसे आप यहाँ पर सोचिए आप कि यहाँ पर मुझे एक चीज़ लिखनी पड़ेगी जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आंसर आना चाहिए। तो वो चीज़ क्या होगी, ये हम जानना चाहते हैं कि वो नंबर क्या रहा होगा। तो उसको पता करने का एक तरीका है, बिल्कुल आसान वाला तरीका। वो क्या होगा कि देखिए यहाँ पर आपने 2x³ को डिवाइड कराना है किससे, ऐसा वाला करना तो बिल्कुल आसान लगता है आपको कि यहाँ पर 2 लिख लिया, एक x कैंसिल हो गया तो क्या आ गया। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा हो कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा तो आप ऐसे साइड में ये तो करके देख सकते हो, उससे आपको क्या पता चल गया, वो 2x² आपने यहाँ लिख लिया। 2x² को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2x³ और माइनस करेंगे तो आंसर कितना, इस तरह से। तो ये बिल्कुल एक आसान वाला कंसेप्ट है जिसको हम स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज देखेंगे 2.3। वहाँ पर मैं आपको कुछ बड़े क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 1 मेरे पास, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी। ठीक, तो मुझे क्या करना है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसको डिवाइड कराना है किससे, x प्लस, ठीक। जब मैं डिवाइड कराऊंगा तो जो क्वांटिटी मैं यहाँ लिखता हूँ वो मैं यहाँ ना लिखकर यहाँ पर लिखना पसंद करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, है ना, वो एक ही बात है, कहीं भी लिख सकते हैं आप। चलिए तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, या ठीक। डिवाइड करने का प्रोसेस आप समझिए। सबसे पहला स्टेप डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो नंबर यहाँ पर सबसे अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो सबसे पहला नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर हमारा टारगेट है और इसी को हमें लेकर आना है। ठीक है, तो कैसे लेकर आए सर, मतलब यहाँ पर मुझे एक नंबर लिखना है जिसका मैं मल्टीप्लाई यहाँ पर करवाऊँ तो क्या आना चाहिए, x³। ठीक, अब वो नंबर क्या होगा हम ये जानना चाहते हैं, है ना। तो उसको जानने का हमारे पास एक तरीका है
कि हम क्या लाना चाहते हैं, एक्स क्यूब लाना चाहते हैं। तो इस नंबर को इससे डिवाइड करा लो आप साइड में कहीं पर, ठीक है। एक्स से ये कैंसिल, ये करना तो बिल्कुल आसान होता है। तो कितना आया, तो हमें वो नंबर पता चल गया जो यहां लिखा जाना चाहिए, ठीक। अच्छा, अब फिर से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से कराएंगे तो कितना आएगा, ठीक। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। ये बात आ रही है समझ में, ठीक। फिर से जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो इस नंबर को हमें डिवाइड कराना था x + 1 से, ठीक है। सबसे पहला टारगेट होता है ये लेकर आना, ठीक। बाकी कुछ भी आता रहे पीछे उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ क्या टारगेट है मेरा, x3। तो मुझे यहां पर एक नंबर लिखना था जिसको यहां पर मल्टीप्लाई कराकर क्या आ जाए, x3। अब मुझे यह पता करना था कि यहां क्या लिखा जाए, तो उसको पता करने का मेरे पास क्या मेथड है कि जो मेरा टारगेट है वो मैंने ऊपर लिखा, इससे मैंने इसको क्या किया, डिवाइड, तो क्या आ गया, x²। इसका मतलब यहां क्या लिखा जाना चाहिए, x², ठीक। फिर इस x² का मैंने मल्टीप्लाई कराया x में तो क्या आया, x3, और x² का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो क्या आएगा, x², ठीक। इतनी बात आती है समझ में। जब भी आप डिवाइड करते हो तो डिवीजन मेथड में जब डिवाइड कर लेते हो आप तो यहां पर क्या करते हो, माइनस करते हो ना। तो इसी तरह से ये भी हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड ही तो कर रहे हैं। तो डिवाइड जब हम करते हैं तो हमें करना होता है माइनस, और जब भी हम माइनस करते हैं तो यहां पर साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। बिल्कुल आसान है, ठीक। ये वाला स्टेप ना भूलें कि यहां पर हमें हमेशा माइनस करना है, और माइनस करने पर यहां पर जो भी क्वांटिटी नीचे लिखी हुई हैं उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक। बिल्कुल आसान यहां तक। अब इसके बाद आगे सुनिए, दिस इज +x3, दिस इज -x3, तो ये क्या हो गए, कैंसिल आओ। यही हमारा टारगेट था कि हम इसको कैंसिल करना चाहते थे और ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब इससे आगे बढ़ते हैं। एक बात आप ध्यान रखिए कि यहां पर ये जो साइन है, इन दोनों साइन में से अब कौन सा साइन कैलकुलेशन पर्पज के लिए लिया जाएगा, तो आंसर है जो साइन नीचे होगा वही साइन अब कैलकुलेशन के लिए लिया जाएगा। तो इस बात का मतलब ये है कि यहां लिखा हुआ है +3 और माइनस का कितना, कुछ नहीं लिखा है तो 1, +3 और -1, तो आंसर कितना आएगा, +2, और साथ में क्या चल रहा है, ये, ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास ये आ गया तो हमारे पास जो कुछ क्वांटिटी बची हुई हैं उनको मैंने यहां पर लिख लिया। बिल्कुल आसान बात सर, ओके। ये एक स्टेप हो गया डिवीजन का। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर रहा हूं। अब मैं जितने भी स्टेप करूंगा उन सब में वही चीज रिपीट करूंगा जो मैंने फर्स्ट स्टेप में की थी। मतलब पहला टारगेट फर्स्ट स्टेप में क्या था, आंसर है फर्स्ट नंबर, ठीक। तो सेकंड स्टेप में भी फर्स्ट टारगेट क्या होगा, फर्स्ट नंबर। क्या लाना है, 2x²। अब 2x² लाने के लिए मुझे यहां पर कुछ लिखना है, और उससे मैं जब इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं यहां पर क्या लिखूं, और उसके लिए मैंने एक तरीका बनाया है कि यहां पर जो टारगेट है वो यहां पर लिखा जाए, ठीक। और इसको किससे डिवाइड कराया जाए, x से, इसके पहले नंबर से, ठीक। x से एक x, तो क्या बच जाएगा, 2x। तो मुझे पता चल गया कि प्लस का 2x यहां पर लिखा जाना चाहिए, ठीक। तो मैंने लिखा प्लस का 2x। ये समझ आया आपको, ठीक। अब प्यारे बच्चों, जब ये हम लिख लेते हैं तो इस नंबर का मल्टीप्लाई यहां पर कराया जाता है, और जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसका मल्टीप्लाई x से भी होगा और इसका मल्टीप्लाई 1 से भी होगा। ये मत भूल जाना कि केवल एक से करा दिया दूसरे से नहीं कराया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ओके, 2x का मल्टीप्लाई पहले किससे, तो क्या आ जाएगा, 2x²। बिल्कुल आसान है, ठीक। अब 2x का मल्टीप्लाई 1 से कराया तो ये आ जाएगा 2x। ये मल्टीप्लाई कराना बिल्कुल आसान है। 2x का x से कराया 2x², 2x का 1 से कराया 2x, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप तो बिल्कुल आसान होता है, वो हम जानते हैं। हमें करना होता है माइनस। माइनस करने पर नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए,
ये प्लस का, ये माइनस का, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। ठीक, अब फिर से यहां पर प्लस का 3 और माइनस का 2 लेंगे, नीचे वाला साइन ही तो लेंगे, तो प्लस का 3 और माइनस का 2, क्या बचेगा, प्लस का 1 और साथ में क्या चल रहा है, x, और जो बच गया है उसको हमने यहां लिख लिया। ये बात आई आपको समझ में? ठीक, अब इसके बाद सेकंड स्टेप पूरा हो गया। अब इसका नेक्स्ट थर्ड स्टेप पर आ गए। थर्ड स्टेप पर आकर फिर से वही सब कुछ करेंगे। पहला टारगेट क्या है, अब 1x लाना। ठीक, 1x मुझे चाहिए, तो इसके लिए मैं यहां पर कोई एक नंबर लिखूंगा और उस नंबर का मल्टीप्लाई यहां पर कराऊंगा और उससे क्या आ जाना चाहिए, 1x। ये हमारा टारगेट है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 1x लाने के लिए यहां पर क्या लिखा जाए। तो आंसर है कि 1x को डिवाइड कराना है किससे, x से x क्या बच जाएगा, प्लस का 1। ठीक, तो इसका मतलब यहां पर लिखा रहना चाहिए +1। बिल्कुल आसान सी बात। अच्छा, अब इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो 1x ऐसा आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो प्लस का 1। बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद आगे देखिए, यहां पर मुझे साइन चेंज करने होते हैं, तो ये प्लस का है ना अभी, तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, और सर यहां माइनस होता तो यहां प्लस आता। ठीक है, अब इसके बाद प्लस का 1x और माइनस का 1x कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, तो रिमाइंडर कितना, ये आपका आंसर आया। तो हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आया है वो है x² + 2x + 1। ये तो है हमारा क्वेश्चन, और ये है हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर का आंसर कितना आ रहा है, बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में सेम जो पॉलिनोमियल था वो वही रखा है जो फर्स्ट पार्ट में गिवन था, उसका डिवाइजर चेंज कर दिया है, वो है x - 1/2। x - 1/2 से मुझे इस क्वांटिटी को डिवाइड करना है। डिवाइड करने का पहला रूल ये है, यहाँ पर जो नंबर गिवन होगा वो हमारा टारगेट होगा। ठीक, इस टारगेट को लाने के लिए मुझे यहाँ पर एक नंबर लिखना होगा, उस नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा और ये क्वांटिटी आ जाएगी x3। ठीक है, तो ये x3 कैसे आए, इसके लिए हमने एक तरीका बनाया है कि x3 जो हमारा टारगेट है उसको डिवाइड कराएंगे किससे, x से। ठीक है, तो x से इसको जब हम डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे तो आएगा, एक x से एक x कैंसिल हो गया होगा, 2 बच गए होंगे, तो क्या आ जाएगा, x²। ठीक, इसका मतलब यहाँ क्या लिखा जाना चाहिए, x²। ये अब इस x² का मल्टीप्लाई हम किससे कराएंगे, इस नंबर से। ठीक, तो देखते हैं क्या आएगा, x² का मल्टीप्लाई पहले x से कराएंगे तो कितना आएगा, x3, और फिर x² का मल्टीप्लाई -1/2 से कराएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, x² का मल्टीप्लाई किससे, -1 का मल्टीप्लाई यहां पर होगा तो क्या आएगा, -1x², और अपॉन में क्या चल रहा है, ये आएगा, है ना। तो x² का मल्टीप्लाई x में कराया तो x3, और x² का मल्टीप्लाई यहां पर कराएंगे तो आएगा -1/2x²। ये आ जाएगा। ये बात आई समझ में। अब इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, साइन चेंज करना। ठीक, तो यहां पर साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। फिर से देखिए, इस नंबर को डिवाइड करना है इससे। ओके, पहला टारगेट है x³ लाना। x³ लाने के लिए मुझे यहां पर एक नंबर लिखना पड़ेगा जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या आ जाए, x3। उसको पता करने का तरीका क्या है कि जो टारगेट है उसको इस नंबर से, पहले नंबर से क्या कर लें, डिवाइड, तो वो पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या लिखा जाए। ठीक, x² का मल्टीप्लाई x में कराया तो x³ आया, और x² का मल्टीप्लाई -1/2 से कराएंगे तो कितना आंसर आएगा, -x²/2, ये आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, तो ये प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल आउट। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए, ये प्लस का 3x² है और ये प्लस का 1/2x² है। तो हमें जो सॉल्व करना है वो क्या सॉल्व करना है, प्लस का 3 है ना, और प्लस का
प्लस क्या करना है उसमें 1/2, है ना। इसको सॉल्व करो तो 2 × 3 6 और 1/, इसका मतलब 3 में जब 1/2 ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा 7/2, और साथ में क्या चल रहा है ये। इतनी बात आई समझ में। अब इसके बाद आगे बढ़िए, जो यहां पर नंबर बचे हुए हैं उनको हम यहां पर लिख लेंगे, ठीक, जो समझ आ रहा है। अब इसके आगे देखिए, फिर से फर्स्ट स्टेप में जैसे हमने किया है उसी तरह से सेकंड स्टेप चलेगा। यहां पर हमारा टारगेट क्या लाना है 7/2x², ये हमारा टारगेट है। और इस टारगेट को लाने के लिए मुझे यहां पर एक नंबर लिखना पड़ेगा। उस नंबर से जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आना चाहिए 7/2x²। अब वो नंबर क्या होगा वो पता करने के लिए टारगेट को लिखिए। जो टारगेट है हमारा वो क्या है 7/2x²। उस टारगेट को डिवाइड कराइए किससे, यहां पर जो पहला नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, करा देता हूं। x से डिवाइड कराना है तो x से एक x, तो क्या बच गया 7/2 और साथ में क्या ये बच गया। इस बात का मतलब ये है कि यहां पर क्या लिखा जाना चाहिए 7/2 ये लिखा जाना चाहिए, ठीक। 7/2x का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो कितना आएगा 7/2x², ये आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब 7/2x का मल्टीप्लाई अब हमें कहां पर कराना है -1/2 में। तो ऊपर वाले सारे नंबर मल्टीप्लाई कराओ, -1 का 7 में कराएंगे तो -7, और साथ में क्या चल रहा है, और नीचे 2 × 2 कितना। इस बात का मतलब ये है कि 7/2x का मल्टीप्लाई जब -1/2 में होगा तो आएगा -7/4, और साथ में क्या ये आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर से सुनिए, पहले यहां पर जब हमने -3 को ऐड किया था 1/2 के साथ तो कितना आया था 7/2, और साथ में क्या चल रहा था x²। जो नंबर बचे हुए थे वो मैंने यहां लिख लिए थे, ठीक। अब इसके बाद मेरा टारगेट क्या लाना था 7/2x²। तो 7/2x² लाने के लिए यहां पर एक नंबर लिखा जाना चाहिए जिसको हम यहां पर मल्टीप्लाई कराएं तो ये आंसर आए। तो उसको पता करने का तरीका क्या था कि टारगेट को ऊपर लिखिए और उसको किससे डिवाइड कराइए x से, तो हमें ये पता चल जाता है कि वहां पर क्या लिखा जाना चाहिए। तो वो पता चल गया हमें। अब इसका मल्टीप्लाई x से कराया तो 7/2x² आया, 7/2x का फिर -1/2 से कराया तो कितना आया -7/4x। अब हमें साइन चेंज करने हैं, साइन चेंज करिए। ये कैसा माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है ना तो कैसा हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये कैसा हो जाएगा प्लस का। ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल आउट, ठीक। अब इसके बाद देखिए यहां पर क्या बचा है प्लस का 3 और प्लस का 7/4, प्लस का 3 और प्लस का 7/4। तो हमें 3 में ऐड करना है 7/4, ठीक, कराइए। 4 × 3 12 + 7 कितना अपॉन, तो इसका मतलब 3 में जब प्लस करेंगे 7/4 तो आंसर आएगा 19/4, और साथ में क्या चल रहा है ये, ठीक। अब जो बच गया क्वांटिटी वो यहां पर लिख ली हमने। कितनी बात आई समझ में। अच्छा, अब इसके बाद आगे सुनिए ध्यान से। थर्ड स्टेप में फिर से पहला टारगेट क्या लेकर आना है 9/4x। ये लाने के लिए मुझे यहां पर एक नंबर लिखना होगा और उसको मैं मल्टीप्लाई x से कराऊंगा तो ये आना चाहिए, और उस नंबर को मैं पता करना चाहता हूं कि वो क्या रहा होगा। तो जो मेरा टारगेट है 19/4x, उसको डिवाइड कराऊंगा किससे x से। अब तो हर बार x से कराना है, ठीक, x से x, तो क्या बचा, तो इसका मतलब प्लस का 19/4 यहां लिखा जाना चाहिए, ठीक। प्लस का 19/4 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो ये आएगा 19/4 ये। अब 19/4 का मल्टीप्लाई -1/2 से कराना है। देखिए 19/4 का मल्टीप्लाई -1/2 से, तो ऊपर वाले नंबर ऊपर मल्टीप्लाई कराओ, -19
और 4 इंटू 2 8, ठीक। तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई यहां कराने पर आएगा माइनस का 19/8, ये ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप प्यारे बच्चों होता है साइन चेंज करना। तो ये माइनस का और ये प्लस का, ये प्लस और ये माइनस मिलकर कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, देखिए प्लस का 1 और प्लस का 19/8, प्लस का 1 और प्लस 1 में मुझे प्लस करना है क्या, 19/8, ये यहाँ पर लिखा मैंने, ठीक। अब इस 8 का मल्टीप्लाई यहाँ कराया, 8 बन जा 8 और 8 में 19 ऐड किया 27/8, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा मेरे पास 27/8। तो उसने पूछा था कि जब इससे इसको डिवाइड किया जाता है सो व्हाट इज द रिमाइंडर, आंसर इज 27/8, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक और आसान वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, सबका ध्यान बोर्ड पर रहेगा। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को मुझे डिवाइड कराना है किससे, x से, ठीक। जब भी हम डिवाइड कराते हैं पॉलिनोमियल के तो उसमें जो पहला नंबर लिखा होता है वही हमारा टारगेट होता है और वही हमें लेकर आना होता है, ठीक है। तो मुझे लेकर आना है x3, इसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ लिखना होगा और उससे मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आंसर आएगा, ठीक। तो उसको पता करने का तरीका ये है कि टारगेट को डिवाइड कर लो किससे, x से, तो क्या आएगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा x² का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो आंसर कितना आएगा, x3, बिल्कुल आसान, ठीक। इसके बाद और तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो हो चुका मल्टीप्लाई। अब इसके बाद हमें करने हैं साइन चेंज। साइन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये प्लस का है तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस का, ठीक है। अच्छा, ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल आउट। अब हमारे पास बचा क्या, ये क्वांटिटी, तो इस क्वांटिटी को हमने नीचे लिख लिया, 3x² प्लस 3x और प्लस में क्या 1, ठीक। अब प्यारे बच्चों हम सेकंड स्टेप पर आ गए और सेकंड स्टेप में ये है हमारा पहला टारगेट, ये हमें लेकर आना है, ठीक। इसको लाने के लिए हमें ऊपर कुछ लिखना है और वो क्या रहा होगा वो मैं पता कर रहा हूँ। टारगेट को डिवाइड कराऊंगा x से, ठीक। x से एक x कैंसिल, तो क्या बचा, तो इसका मतलब यहाँ लिखा जाना चाहिए प्लस का 3x, 3x का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो आएगा 3x², ये ठीक। अब इसके बाद साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का है तो यहाँ माइनस और ये कैंसिल आउट, ठीक। अब क्या बचा हमारे पास, 3x प्लस 1, ये आ जाएगा, ओके। फिर से अब नेक्स्ट टारगेट है हमारे पास 3x और टारगेट को हम डिवाइड करके देख लेंगे जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है इससे, x से x कैंसिल, तो क्या बचा 3। इसका मतलब यहाँ पर लिखा जाना चाहिए प्लस का 3 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो कितना आएगा 3x, ओके। अब ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे, ठीक। तो 3x से 3x तो क्या बचेगा, ये मेरा रिमाइंडर हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। ये समझ आया आपको कैसे करना है, ठीक। तो स्टेप सब में बिल्कुल सेम चलने वाले हैं और बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन होते हैं। अब इस एक्सरसाइज का सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 1 और उसका पार्ट है 4। हमें इस नंबर से इसको करना है डिवाइड बाय डिवीजन मेथड, ठीक। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ उन सारे क्वेश्चन को मैं अभी कर रहा हूँ डिवीजन मेथड से, इसके बाद हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल को मुझे डिवाइड करना है किसी दूसरे पॉलिनोमियल, उसका नाम है x प्लस पाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। फिर से स्टेप वही रहेंगे, सबसे पहला टारगेट है क्या लेकर आना, x³ लाने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा और उससे मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना होगा सच दैट यहाँ x³ आ जाए। वो पता करने का मेरे पास क्या तरीका है कि x³ को डिवाइड करा दूं x से तो क्या आ जाएगा, x से एक x कैंसिल, है ना, तो x² आया। इसका मतलब यहाँ लिखा जाना चाहिए क्या,
ठीक। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से कराएंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब। ओके, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई पाई से कराएंगे तो यहां पर आएगा पाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई पाई से कराएंगे तो आएगा पाई एक्स स्क्वायर। बिल्कुल आसान है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है साइन चेंज करना, मतलब माइनस करना। माइनस करने पर साइन चेंज होंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल आसान है। प्लस और माइनस ये कैंसिल आउट। अब बोर्ड पर ध्यान दीजिए कि क्या बचा, रिमाइंडर में क्या आया। प्लस का क्या है 3 और माइनस क्या करना है उसमें से, तो अगर मैं देखूं तो 3 में से मुझे माइनस करना है क्या, ठीक। अब मैं इसमें से इसको माइनस करके सॉल्व करके नहीं लिख रहा हूं, यहां पर 22/7 नहीं लिखना है, डायरेक्टली 3 माइनस पाई। यहां पर क्या बचा 3 माइनस पाई और इसके साथ क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर, ये ठीक। अच्छा, अब इसके आगे जो कुछ बचा वो मैंने यहां पर लिख लिया। ये वाला स्टेप फिर से साइन चेंज किए, एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल। अब मुझे इसको सॉल्व करना था तो मैंने इसको लिख लिया 3 में से माइनस कर रहे हैं क्या पाई और साथ में क्या चल रहा है, इसको मैंने सॉल्व करके नहीं दिया, ऐसे ही लिखा रहने दिया, ठीक। अच्छा, और साथ में ये ओके। अब इसके आगे सुनिए, नेक्स्ट स्टेप पर हम आ गए हैं और नेक्स्ट स्टेप में पहला टारगेट क्या है, ये क्वांटिटी लेकर आना है ना, ये क्वांटिटी लेकर आनी है। अब इस क्वांटिटी को लाने के लिए मुझे यहां पर कुछ लिखना पड़ेगा और उसका मल्टीप्लाई यहां पर कराऊंगा तो ये आना चाहिए। और वो कैसे आएगा, तो आंसर है कि जो टारगेट है उसको आप यहां पर लिख लीजिए। टारगेट क्या है 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, उसको किससे डिवाइड कराइए एक्स से, ठीक। एक्स से एक एक्स तो क्या बचा 3 माइनस पाई और साथ में क्या ये बचा। इसका मतलब यहां पर लिखा जाना चाहिए 3 माइनस पाई और साथ में एक्स, ये ओके। अब सुनिए ध्यान से, 3 माइनस पाई और एक्स, इस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई जब यहां होगा तो x और x मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, तो यानी कि इसका मल्टीप्लाई इससे कराने पर आ रहा होगा 3 माइनस पाई एक्स इंटू एक्स, क्या एक्स स्क्वायर, ठीक। ये समझ आया। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई अब हमें किससे कराना है, पाई से। तो देखना ध्यान से, 3 माइनस पाई एक्स, ये लिखा हुआ है ना ऊपर, इसका मल्टीप्लाई हम किससे कराने वाले हैं, पाई से। इसका मल्टीप्लाई हम पाई से कराने वाले हैं, ठीक है। तो इस पाई का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में अंदर करा दो तो कितना आएगा बताओ, 3 पाई और पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर और साथ में क्या हो गया मल्टीप्लाई, ठीक। पाई फिर से इसका मल्टीप्लाई यहां पर कराना था तो मैंने यहां पर लिख के देखा इसका मल्टीप्लाई पाई से कराना है, तो मैंने क्या किया, इस पाई को इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करा दिया और क्या बच गया बाहर, ठीक ओके। तो इसका मल्टीप्लाई पाई में कराने पर आ जाता है ये क्वांटिटी, ये है 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर और साथ में क्या ये। अब इसको हमें सॉल्व करना है, माइनस करना है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, ठीक। ये वाला स्टेप मैं फिर से बताऊंगा आपको। 3 माइनस पाई एक्स ये कहां से आया सर, सुनिए। सबसे पहला टारगेट था ये लेकर आना, ठीक। इस टारगेट को मैंने डिवाइड कराया x से, तो x से एक x कैंसिल हुआ, ये बच गया, ठीक। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि यहां पर ये क्वांटिटी लिखी जाएगी। अब इसका मल्टीप्लाई x से कराने पर क्या हुआ, 3 माइनस पाई तो ऐसे ही लिखा, x इंटू एक्स क्या, ठीक। और 3 माइनस पाई और इंटू एक्स का मल्टीप्लाई किससे कराना था, पाई से। वो जब मैंने करा कर देखा तो ये आया, वो ये लिखा हुआ है और साइन चेंज, ठीक। अब ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल आउट, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्लस का 3x और नीचे ये क्वांटिटी लिखी हुई है। तो देखो x तो दोनों में है ही, तो इसका मतलब आंसर में x तो आएगा ही पीछे साथ में जो चल रहा होगा। हमें लॉजिकली अगर देखा जाए तो हमें सॉल्व क्या करना है, देखो 3 में से माइनस करना है किसको, इस ब्रैकेट को। फिर से देखना, 3 में से माइनस करना है किसको, इस ब्रैकेट को, 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर और पीछे क्या चल रहा होगा x,
यही तो होगा। तो 3 में से माइनस कर रहा हूं इस ब्रैकेट को, देखिए ध्यान दीजिए कैसे होगा। 3 माइनस माइनस 3 पाई हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 में से जब ये माइनस करेंगे तो बचेगा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है दोनों में, और क्या बच गया साइड में, ये। ठीक, अब हम आ गए नेक्स्ट स्टेप पर, थर्ड स्टेप पर। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, पहला टारगेट क्या है, ये क्वांटिटी लेकर आना। इस क्वांटिटी को लाने के लिए यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा, उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हो तो ये नंबर आना चाहिए। ठीक, वो कैसे हमें पता चलेगा, तो जो हमारा टारगेट है, क्या टारगेट है, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, और साथ में क्या, x। इस टारगेट को डिवाइड करा रहा हूं किससे, x से। x से x, तो क्या बचा, 3 माइनस 3 पाई और प्लस पाई स्क्वायर। 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, x से x कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये क्वांटिटी लिखी जानी चाहिए कहां पर, यहां पर। तो प्लस में लिखा जाना चाहिए 3 माइनस 3 पाई और प्लस का पाई स्क्वायर, ये। ओके, ठीक, टारगेट को इससे डिवाइड करके ये पता कर लिया यहां पर क्या लिखा जाना चाहिए। अब इसका मल्टीप्लाई जब x से कराओगे तो क्या आएगा, दिस इंटू एक्स, यही तो आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई x से कराइए, देखिए क्या आएगा, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा होगा, x। इसका मल्टीप्लाई x से, ये देखिए आ गया। ओके, अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, तो आंसर है इसका मल्टीप्लाई x से तो सर करा चुके हम, अब किससे कराएंगे, पाई से। ठीक है, तो यहां पर प्लस वो जो ब्रैकेट है वो ऐसे ही, ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा होगा, पाई से। तो इस ब्रैकेट के साथ यहां पर मल्टीप्लाई में x लिखा गया, इस ब्रैकेट के साथ यहां मल्टीप्लाई में पाई लिखा गया। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होता है, साइन चेंज करना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, और यहां पर प्लस है तो यहां पर भी क्या लिखेंगे, माइनस। ये क्या हो जाएगा, अब लास्ट इसमें से ये हमें क्या करना है, माइनस। ठीक, तो माइनस देखिए कैसे करेंगे, ध्यान देना। यहां लिखता हूं, 1 में से माइनस कराना है, 1 में से माइनस कराना है ये क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर क्या, ये चल रहा है। ठीक, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस, पहले इस पाई का अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये कितना आएगा, 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस, इस पाई का यहाँ पर कराएंगे 3 पाई, इस पाई का यहाँ कराएंगे पाई स्क्वायर बन जाएगा, और ये पाई क्यूब। ठीक, अभी मैंने माइनस साइन ओपन नहीं किया है, सिर्फ किसका मल्टीप्लाई कराया है, पाई का। अब इस माइनस के साइन को जब आप ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए क्या क्या बचेगा, 1 माइनस का क्या, 3 पाई, और माइनस माइनस प्लस क्या, और माइनस प्लस पाई क्यूब, है ना। इस माइनस की वजह से ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, और माइनस प्लस माइनस। तो फाइनली हमारे पास इसमें से ये माइनस करने पर क्या बचेगा, ये क्वांटिटी। और ये क्वांटिटी मैं एक ऑर्डर में लिख रहा हूँ, जो हायर पावर है वो सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी पावर है वो यही तो है, माइनस का पाई क्यूब। तो यहाँ पर देखना मैंने क्या लिखा, माइनस का, फिर इसके बाद प्लस का 3 पाई स्क्वायर, ठीक, और उसके बाद माइनस का और प्लस का, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल से मुझे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो मैंने सबसे पहले ये पॉलिनोमियल लिखा डिवाइड के अंदर, और बाहर लिखा x प्लस वाई, जो हमारा यूजुअल मेथड रहता है। ठीक है, अब जब भी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो पॉलिनोमियल के डिवीजन में पहला टारगेट होता है ये पहला नंबर लेकर आना। ठीक, उस पहले नंबर को लाने के लिए यहाँ पर कुछ लिखना होता है,
और उस नंबर से जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये नंबर आना चाहिए। ये हमारा सब जगह स्टेप पर जितने भी स्टेप होंगे सब जगह यही रूल रहेगा। ठीक, अब हमने क्या किया है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता चल पाता है कि यहाँ पर क्या लिखा जाए, तो उसके लिए मैंने एक तरीका बना लिया कि जो टारगेट है उसको डिवाइड किया जाना चाहिए इससे। ठीक है, तो इससे ये मैंने कैंसिल किया तो क्या बच गया, तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम दूर हो गई हमारी। ठीक, तो ये करना तो बिल्कुल आसान है, इससे इसको डिवाइड किया x², तो ये लिखना आसान है या नहीं है? अब इसके बाद सुनिए, x² का x में मल्टीप्लाई कराया x³, x² का पाई में मल्टीप्लाई कराया तो पाई x²। ये तो कुछ भी टफ नहीं है, इसमें बिल्कुल आसान है। इसके बाद माइनस माइनस, ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल आउट। अब यहां से कुछ कहानी शुरू होती है, वो सुनिए आप ध्यान से। प्लस का 3 और माइनस का पाई, इसको हमने ऐसे पढ़ना शुरू किया, 3 में से माइनस हो रहा है क्या, पाई। ये लिख दिया हमने, लेकिन किया नहीं सॉल्व। ठीक है, ये बात आई समझ में? लिख दिया, सॉल्व नहीं किया, मतलब पाई/2 की पाई की कोई वैल्यू नहीं रखी हमने यहाँ पर। ठीक, तो 3 में से माइनस हो रहा है पाई और साथ में क्या चल रहा है, x², और जो क्वांटिटी थी वो ये लिखी हुई है। ठीक, यहाँ तक तो बात आ गई समझ में। अब इसके बाद फिर से वही आ गए हम। अब सेकंड स्टेप में पहला टारगेट ये है और यहाँ पर कुछ लिखा जाएगा, उससे यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये आना चाहिए। तो ये पता करने का तरीका क्या है कि इसको टारगेट को यहाँ लिख लो और उसको डिवाइड किससे करा दो, x से। अब इससे इसको काटना बिल्कुल आसान होता है, तो हमें पता चल गया ये क्वांटिटी बची, इस नंबर को यहाँ पर लिखा जाना चाहिए। ठीक है, जब ये मैंने यहाँ लिख लिया, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो x इंटू एक्स मिलकर क्या बन गया होगा, और ये ब्रैकेट एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक, ये बात आ गई समझ में। 3 माइनस पाई ये लिखा हुआ है, x इंटू एक्स क्या, x²। अब आप एक बात सुनिए आप ध्यान से, कहीं पर प्यारे बच्चों ऐसे लिखा है 2 इंटू 3 इंटू सपोज करिए 4, है ना, ऐसे कहीं पर लिखा है। तो आप मुझे ये बताइए, इस 4 का मल्टीप्लाई हम 2 में भी करा सकते हैं या इस 4 का मल्टीप्लाई, क्या इस 4 का मल्टीप्लाई दोनों में कराया जाएगा? नो, आंसर है नो, ऐसा नहीं होगा सर, क्योंकि तीनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। तो या तो इस 4 का मल्टीप्लाई 2 से हो रहा होगा या इस 4 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे, ऐसे तो कराएंगे। अब ऐसे प्यारे बच्चों कहीं पर ऐसा लिखा है, ध्यान देना, 3 माइनस पाई और साथ में मल्टीप्लाई में x, और फिर मुझे मल्टीप्लाई कराना है किससे, है ना। तो अब मुझे आप ये बताइए कि इसमें x का मल्टीप्लाई इससे भी कराया जा सकता है, x का मल्टीप्लाई तो किससे कराना आसान होगा, तो आंसर है x का मल्टीप्लाई इससे कराना आसान होगा। तो मैंने 3 माइनस पाई ये लिखा, ठीक, 3 माइनस पाई तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और x का मल्टीप्लाई किससे करा दिया, तो x² आ गया, बिल्कुल आसान। ठीक, अब इसके बाद 3 माइनस पाई x और साथ में क्या चल रहा है, पाई। तो आप ऐसे सोच लो कि सर कहीं पर 3 माइनस पाई लिखा है, x लिखा है और क्या लिखा है, पाई। अब मुझे बताइए यहाँ पर पाई का मल्टीप्लाई किससे हो सकता है, और पाई का मल्टीप्लाई इससे भी किया जा सकता है, दोनों में से किसी एक से। तो मैंने क्या किया, पाई का मल्टीप्लाई यहाँ करा दिया, तो क्या आ जाएगा, 3 पाई माइनस पाई², वो यहाँ पर लिख दिया मैंने, बिल्कुल आसान है। ठीक, और साथ में क्या बच जाएगा, x, वो ये लिखा हुआ है। ओके, अब मैंने साइन चेंज कर दिया। ठीक, अब साइन चेंज कर दिए, इसके बाद ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट। अब फिर से जैसे मैंने इसको पढ़ा था, 3 में से माइनस हो रहा है पाई, ऐसे ही 3 में से माइनस हो रहा है ये ब्रैकेट। ठीक, तो 3 में से माइनस हो रहा है ये ब्रैकेट, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज, ये माइनस का और ये प्लस का। इसका मतलब यही तो बचेगा, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व तो किया नहीं जा सकता, पाई की हम वैल्यू तो पुट करनी नहीं है, तो हम यही तो बचेगा, और तो कुछ सॉल्व हो नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, इसको एज इट इज उठाकर यहाँ लिख लिया। 3 में से माइनस करेंगे जब ये ब्रैकेट, तो ये क्वांटिटी बचती है, और साथ में क्या चल रहा है, x, और जो 1 बचा वो मैंने लिख लिया। अब इसके बाद हम थर्ड स्टेप पर आ गए। फिर से नेक्स्ट टारगेट क्या है, ये क्वांटिटी लेकर आना। तो इस क्वांटिटी को लाने के लिए यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा, उसका मल्टीप्लाई यहाँ कराना पड़ेगा, तब ये आना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा, तो मैंने जो टारगेट था वो यहाँ लिखा, उसे किससे डिवाइड करा लिया, x से, x से x, तो ये क्वांटिटी बची। इसका मतलब ये क्वांटिटी लिखी जानी चाहिए ऊपर यहाँ पर। ठीक, इस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई जब x से कराएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक,
ये लिखा और साथ में क्या लिख दिया x। अच्छा, फिर इसका मल्टीप्लाई किससे कराया जाना चाहिए, पाई से। तो मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए मल्टीप्लाई नहीं कराया, मैंने ये नंबर लिखा और साथ में क्या लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ x लिखा था वैसे ही मैंने वहाँ पाई लिखा, छोड़ दिया, बाद में सॉल्व कर लूंगा उसको। ठीक, फिर मैंने साइन चेंज किए, तो ये माइनस का, ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट। अब हमारे पास फाइनली रिमाइंडर निकालना है हमें, तो रिमाइंडर देखिए कैसे निकलेगा, 1 में से माइनस होगा ये क्वांटिटी। ठीक, तो हमने करके देखा, 1 में से माइनस हो रही है ये क्वांटिटी। यहाँ पर पहले मैंने पाई से मल्टीप्लाई करा के लिख लिया। ठीक, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद इस माइनस के साइन को ओपन कर दिया और फिर यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर के टर्म में उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखिए माइनस का पाई क्यू ये लिखा हुआ है, प्लस का 3 पाई स्क्वायर ये लिख दिया, माइनस का 3 पाई ये लिख दिया और प्लस का 1 ये। अगर मैं सर इस ऑर्डर में ना लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस आंसर को एज इट इज यहाँ पर लिख सकते थे। ये बात आ रही है समझ में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4।